अमेरिकन टूरिस्ट घूमने रसिया पहुंचा। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक ड्राइवर से हुई। उसने उसे रूस के एक ऐसे राज की बात बताने वाला था जिसे अगर अमेरिकी टूरिस्ट पब्लिक के सामने लाता जो एक पत्रकार था तो बहुत बड़ा खुलासा होता। लेकिन वह ऐसा कुछ करने को रेडी नहीं हुआ क्योंकि ऐसा करने से रूस के लिए जासूस कहलाता। मना करने पर कुछ लोग उसे पकड़ कर ले गए, जबरदस्ती डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करवाया और एक ट्रेन से हजारों किलोमीटर दूर भेज दिए एक जेल में। वहां जो हुआ कभी कल्पना नहीं की थी उसने। कहानी की शुरुआत होती है मिक्की से, जो एक मशहूर न्यूज रिपोर्टर है। इस समय वो रूस घूमने आया है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। पूरी रात मस्ती, गाने बजाने और हंसी मजाक के बाद सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। मिक्की अकेले होटल की तरफ पैदल लौटने लगा। जिस गली से जा रहा था वह गली सुनसान थी, बस स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी और उसके कदमों की आवाज। अचानक उसे एहसास होता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। पहले तो वो सोचता है कि शायद कोई टैक्सी होगी, लेकिन जैसे जैसे कार पास आने लगती है उसका डर बढ़ता जाता है। बचने के लिए वह तेज चलने लगता है। इससे भी प्रॉब्लम कम होती नहीं दिखी तो दौड़ लगा दी, मगर कार उसका पीछा नहीं छोड़ती। आखिरकार वो एक बंद गली के सामने पहुंचता है। आगे का रास्ता बंद था, अब फंस चुका है बुरी तरह से। पीछे कार, आगे कोई रास्ता नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी कार का दरवाजा खुलता है और बाहर निकलती है उसकी अपनी वाइफ। मिक्की राहत की सांस लेता है और खुश हो जाता है। दोनों साथ में होटल लौट आते हैं, लेकिन होटल के दरवाजे पर उसी कार का ड्राइवर आकर मिक्की से कहता है, साहब मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा मदद कर दीजिए। वह हेल्पफुल नेचर का था, इसलिए तुरंत उसके साथ चला जाता है। जब वो कार देख रहा होता है, ड्राइवर धीरे से उसके कान में कहता है, मेरे पास कुछ ऐसे राज है जिन्हें अगर आप उजागर कर दो तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। ये रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सुनकर मिक्की चौंक जाता है। उसके अंदर का पत्रकार जाग उठता है, लेकिन समझदारी कहती है कि मामला बेहद खतरनाक है, इसलिए वो अपने साथियों को फोन करके ओपिनियन लेता है। फ्रेंड क्लियर वार्निंग देते हैं, अगर तुमने इसमें कदम रखा तो लोग तुम्हें जासूस समझेंगे और रूस में डिटेक्टिव की सजा मौत होती है। वह मान जाता है और सोचता है कि इस मामलों से दूर रहना ही ठीक है। कुछ देर बाद फिर वही ड्राइवर उसे मिलता है। पूछा, क्या सोचे इसके बारे में? मिक्की साफ साफ मना कर देता है। ड्राइवर नाराज होकर कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मिक्की इस बात को हल्के में लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक कुछ हथियारबंद लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। अब उसे एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाया जाता है। वहां सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। उसकी आंखें गहरी और आवाज ठंडी थी। वो कहता है, तुम जासूस हो, हमारे देश की इंफॉर्मेशन चुराने आए थे, तुम्हें सजा मिलेगी। मिक्की हक्का बक्का रह जाता है, कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ छुट्टियां मनाने आया हूँ। अमेरिकन एम्बेसी को बुलाइए, मैं सच बता दूंगा। लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। बूढ़ा आदमी एक कागज मिक्की के सामने रखता है और उस पर साइन करने को कहता है। साइन करने का मतलब था वह मान रहा है कि वह जासूस है। अगर साइन कर दिया तो उसकी जान बच सकती है। मिक्की के हाथ कांपने लगे। सामने कागज और कलम, पीछे मौत का साया। अब फैसला उसी को लेना है, सच बोलकर अपनी जान दांव पर लगाए या झूठे इल्जाम को मानकर बचने की कोशिश करे। वह किसी भी हालत में खुद को फंसा हुआ नहीं मान सकता था, अपनी बातों पर अड़ा रहा। उसके इसी थ्रेट्स को देखकर कुछ लोगों ने उसे बंद जेल में कैद करवा दिया। कई दिनों तक जेल में रखने के बाद उसे डॉक्यूमेंट्स पर फिर से सिग्नेचर करने के लिए कहा गया, लेकिन मिक्की फिर भी मना कर देता है। तब तक उसे रोक कर रखा गया जब तक वह बात न मान ले। पर उसकी हिम्मत देखकर उन लोगों ने एक नई चाल चली। उन्होंने उसे नहलाकर साफ सुथरा करके तैयार किया। कहा गया था कि अब वह अपनी पत्नी से मिल सकेगा। मिक्की ने सोचा कि अब सच साफ हो गया है और उसे घर जाने दिया जाएगा। पर जैसे ही वह नहाकर बाहर आया, उसे फिर से पकड़ लिया गया। इस बार उसकी एक ही इच्छा थी, अपनी पत्नी से मिलना। उसने उन लोगों की बात मान ली। उसने न सिर्फ पेपर्स पर सिग्नेचर किए, बल्कि लाइव टीवी पर खुद को जासूस भी डिक्लेयर कर दिया। उसे बताया गया कि सब सही होने पर पत्नी से मिलने के बाद उसे अमेरिका वापस भेज दिया जाएगा। पर वो झूठ निकला। डॉक्यूमेंट्स पूरे होते ही उसे एयरपोर्ट के बजाय पुलिस ने एक ट्रेन में धकेल दिया। वह ट्रेन नॉर्मल नहीं थी, उसमें पहले से कई कैदी सवार थे। सबने उसे देखकर मजाक उड़ाए। बार बार गार्ड से कहता रहा कि उसे अपनी पत्नी से मिलना है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ट्रेन की हालत इतनी खराब थी कि कैदियों को टॉयलेट तक ठीक से मिलने का कोई तरीका नहीं था। फिर उन कैदियों ने हंगामा और शरारतें शुरू कर दी, ट्रेन को हिलाकर शोर करके। इससे पुलिस परेशान होकर आखिरकार मिक्की को थोड़ी राहत दे देती है। यही उसकी मुलाकात एक रूसी कैदी माडवे से होती है। माडवे आराम से बैठकर उसे समझाता है कि कैसे उन अमेरिकियों को झूठे मामलों में फंसाकर 10 साल की सजा दी जाती है। यह सुनकर मिक्की का दिल टूट सा जाता है। अब लगता है कि आने वाले 10 साल तक उसको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे वह इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद उसे तेज बेचैनी होती है, पर बाहर मौजूद पुलिस वालों को फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने देखा कि वहां के सारे कैदी इतने मजबूर थे कि वाकई में टॉयलेट इस्तेमाल करने तक की आजादी नहीं थी। लेकिन थोड़े मजाक और हलचल के बीच पुलिस ने उसे आखिरकार कंट्रोल में कर थोड़ी राहत दे दी। ट्रेन दूर ठंडी पहाड़ियों के बीच बने एक कैंप की तरफ जा रही थी। यह सफर था लगभग 1000 किलोमीटर का। इस सफर के दौरान माडवे ही वह दोस्त साबित हुआ जिसकी वजह से वह खुद को संभाल पाया। दोनों के बीच कई बातें हुई और उसी दोस्ती ने उसे जीने की एक वजह दे दी।
माधवे ने उसे अपनी पत्नी के बारे में भी बताना शुरू किया। असल में वह और उसकी वाइफ पहले प्रोफेसर हुआ करते थे। जब उन्होंने देश की बुरे हालात देखकर आवाज उठानी शुरू की और प्रोटेस्ट करने लगे तो माधवे को जबरन पकड़कर जेल में डाल दिया गया। हर बार जब उसने भागने की कोशिश की उसकी सजा और बढ़ा दी जाती। यही उसकी डेस्टिनी बन गई थी। मिकी को अब यह जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि वह आखिर किस तरह के कैंप में जाने वाला है। उसे पता चला कि उस जगह दो तरह के लोग रखे जाते थे। एक कैंप में अमेरिकियों को कैद करके उनसे भारी भरकम काम करवाया जाता और दूसरे में रूसी कैदी थे जिन्हें हार्ड फिजिकल वर्क दिए जाते थे। इस हिसाब से मिकी के लिए यह दिलासा था कि रशियन कैदियों की तुलना में अमेरिकन कैदी कुछ हल्के हालात में थे। थोड़ी देर बाद माधवे और एक गार्ड के बीच छोटी मोटी बहस हो गई। गुस्से में आए उस गार्ड ने उसकी वाइफ की एक इकलौती तस्वीर फाड़ दी जो थी उसके पास। माधवे टूट सा गया और रोने लगा। इस तरह के हालात मिकी के दिल को झकझोर गया। जब वे कैंप पहुंचे तो सभी कैदियों को अलग अलग कर दिया गया। माधवे ने मिकी को आखिरी सलाह दी, किसी पर ज्यादा भरोसा मत करो क्योंकि यहाँ के कुछ ऑफिसर्स इतने बेरहमी से पीटते हैं कि कैदी की जान ले लेते हैं। यह वार्निंग उसके दिमाग में घर कर गई। अल्टीमेटली मिक्की को अमेरिकियों वाले कैंप में भेज दिया गया। वहाँ कई और अमेरिकी थे जिनसे अलग अलग काम करवाया जाता था, जैसे कपड़े सिलवाना। दूसरी तरफ रूसी कैंप में कैदियों से पेड़ काटवाए जाते और हैवी गुड्स ढोवाया जाता। वहीं पर इंग्लिशमैन नाम का एक कैदी भी था, वास्तव में एक पकड़ा हुआ अमेरिकी जासूस, जिसे पकड़कर वहां भेज दिया गया था। शुरुआत में मिकी और इंग्लिशमैन के बीच बातें खट्टी मीठी रही। दोनों एक ही कैंप में थे पर दिल से जुड़ाव धीमा था। एक रात अचानक गोलियों की आवाजें सुनाई दी। कुछ अधिकारी रूसी कैंप पर लगातार गोली चला रहे थे। यह देखकर मिकी बहुत डरा और दुखी हुआ। उसे डर था कि उसके दोस्त को कुछ हो गया होगा। डर से बचने के लिए इंग्लिशमैन और बाकी अमेरिकियों से बातें करने लगा। बातें करते करते उसे पता चला कि कैसे इंग्लिशमैन को रूस की गवर्नमेंट ने जाल में फंसाया था ताकि वे दुनिया को दिखा सके कि अगर वे किसी असली जासूस को पकड़ते भी है तो उसका भी वही हाल हो जाता है। मिकी के मन में एक और बात चल रही थी। उसकी पत्नी चैन से नहीं बैठेगी। वह हर मुमकिन कोशिश करेगी कि अपने पति को यहाँ से निकाल ले जाए और रूस की सरकार को एक्सपोज करे। पर इंग्लिशमैन ने उसे सच्चाई बताई। कैंप के लोग हर कुछ दिनों में परिवार से पैकेट पाते हैं, खाने पीने का सामान या छोटी चीजें। जिस दिन किसी का पैकेट बंद हो जाए समझ जाओ कि सरकार ने उस प्रिजनर की मौत उसके परिवार को बता दी है, यानी उन्होंने उस व्यक्ति को फॉर्मली मृत घोषित कर दिया है। यह रूस की पुरानी और क्रूर तरकीब थी, लोगों को चुप कराने और दुनिया को भ्रम में रखने की। यह सुनकर मिक्की का दिल और हैवी हो गया। पर माधवे की मित्रता, इंग्लिशमैन की बातें और अपने परिवार की याद ने उसे अंदर से टूटने नहीं दिया। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह उम्मीद नहीं छोड़ेगा और जो भी रास्ता मिलेगा उस पर चलकर अपने लिए सच्चाई और थोड़ी आजादी ढूंढेगा। अगले दिन से ही मिक्की बाकी लोगों के साथ मिलकर कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। वहां उसकी और इंग्लिशमैन के बीच हल्की सी नोकझोंक भी चलती रहती थी। कभी मिक्की की अंग्रेजी पर तंज तो कभी इंग्लिशमैन की मिक्की की सीधी सादी बातों पर मुस्कान। लेकिन एक रात जब मिक्की अपनी वाइफ के भेजे हुए पार्सल लेने जाता है तो वहां कोई पार्सल नहीं मिलता। यह देखकर वह चकरा जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इंग्लिशमैन की कुछ बातें बिल्कुल सच निकली। असल में मिक्की जानता था कि उसकी पत्नी उसे बहुत चाहती है और शायद उसने किसी तरह रूसी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कर दिया होगा। संभव है कि सरकार ने किसी केस में उसे डेड डिक्लेयर करवा दिया हो, इसीलिए अब उसके लिए बाहर से कोई पैकेज नहीं आ रहा था। वह खुद को बिल्कुल संभाल नहीं पा रहा था। उसी रात उसने एक आदमी देखा जो एक खाली बॉक्स से जादू कर रहा था। बॉक्स खाली होते हुए भी उसमें से कई कार्ड बाहर आ रहे थे। यह नजारा देख मिक्की के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन चालाक विचार आया, क्यों न मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूं। इंग्लिशमैन भी उसकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखता था। अगले दिन वह खुद मिक्की के पास आता है और कहता कि वह उसके भागने के प्लान में साथ देगा। दोनों जानते थे कि उनके पास खोने को कुछ भी खास नहीं है। अगर मौत भी आ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ठान लिया कि यह योजना जरूर कामयाब करनी है। उनका प्लान था रूसी कैंप में पहुंचकर किसी लकड़ी से भरी ट्रेन में चढ़ जाएं, जो ट्रेन अक्सर दूर तक जाती थी। समस्या थी वे रूसी कैंप तक कैसे पहुंचे। मिक्की ने फिर एक नाटक किया, पागल बनकर गंदी नाली में कूद पड़ा। इंग्लिशमैन ने भी साथ दिया। उनकी हरकत तब और आगे बढ़ी जब उन्होंने एक ऑफिसर को भी इस नाली के नाटक में शामिल कर लिया। उनकी यह शरारत केवल दिखावा थी। एज अ रिजल्ट उन्हें 6 महीने की सजा के लिए रूसी कैंप भेज दिया गया, ठीक वैसा ही जैसा मिक्की चाहता था। अब वे दोनों एक तरह से खुद को पकड़वा कर रुक गए और कैंप में पहुंच गए। कैंप में आकर मिक्की की उम्मीद थी कि उसके रूसी दोस्त उसे देखकर खुश हो गए, लेकिन उल्टा वे उसे मूर्ख समझने लगे। उसने उन्हें वही खाली सा दिखने वाला बॉक्स दिखाया जिस पर नकली कार्डबोर्ड जैसा एक इल्यूजन लगा हुआ था। मिक्की समझाता है कि अगर वे ट्रेन में पहले से ही ऐसा इल्यूजन लगा दे, जब कोई जांच करेगा तो ट्रेन खाली ही दिखेगी और वे आसानी से निकल सकते हैं। रूसी दोस्त यह सुनकर खुश तो हुए, पर एक बड़ी समस्या थी। रोज सुबह 5 बजे सभी कैदियों की गिनती होती थी, यानी अगर वे भागने में कामयाब भी हो गए तो अगले मिनटों में पकड़े भी जा सकते थे। अब ये दोनों एक खतरनाक और तेज तर्रार भागने का प्लान बनाने वाले थे। समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। अगले कुछ दिनों तक रूसी दोस्त इस भागने के प्लान में शामिल होने से मना कर देते रहे, पर मिक्की का हौसला कम नहीं हुआ।
क्योंकि उसके पास अभी कई महीने थे और वह पेशेंस से मौका तलाश रहा था। एक दिन कुछ कैदियों को जंगल में पेड़ काटने ले जाया गया। वहां रूसी अधिकारी इतने क्रूर निकले कि एक कैदी पर गुस्से में फायर कर देते हैं और डर के मारे बाकी कैदियों पर भी गोलीबारी शुरू हो जाती है। यह जुल्म देखकर मिक्की के रूसी दोस्त दुखी और गुस्से से भर गए और उसने फैसला कर लिया कि अब वे भागने में साथ देंगे। योजना शुरू हुई। रोज के काम के बहाने वे ट्रेन पर रखे लकड़ियों को धीरे धीरे निकालने लगे। डर था कि कोई गार्ड उन्हें देख ना ले। उन्होंने चाल चली, कुछ लकड़ियों को ऐसे खोलकर नीचे जगह बना दी कि वे खोलकर उनके पीछे छिप सके। यह तरीका काम कर गया। उस रात महादेव ने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि वह भागेगा नहीं, वह यहीं रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। अगले दिन मिक्की और बाकी लोग चुपके से लकड़ियों को फिर से उसी तरह ट्रेन में फिट करने लगे ताकि जब ट्रेन चलने लगे तो वे उन लकड़ियों के पीछे छिपकर साथ चल सके। जब ट्रेन चलने का समय आया तो वे सब लकड़ियों के पीछे छिप गए और योजना सफल भी हो गई। गिनती शुरू हो चुकी थी। महादेव पहले से ही तैयार था। उसने एक लोमड़ी छोड़ दी जिससे अलार्म सा शोर मच गया और गिनती बीच में रोक दी गई। इस हलचल में गार्डों का ध्यान बट गया और ट्रेन को आगे बढ़ने का इशारा दे दिया गया। मिक्की और उसके साथी सक्सेसफुली भाग निकले, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। ट्रेन से कूदने के बाद उन्हें कई किलोमीटर ठंड और बर्फ में चलकर बॉर्डर तक पहुंचना था और रास्ता करीब एक हफ्ता का होने वाला है। वे भूखे प्यासे और थके हुए आगे बढ़ते रहे, रात को साथ मिलकर सोते और दिन में चलते रहे। पर कुछ दिनों बाद कैंप में भागने की खबर फैल गई और ऑफिसर तलाश शुरू कर चुके थे। इतनी भारी बर्फ में तलाश करना मुश्किल था, जिससे उनकी थोड़ी उम्मीद बनी रही। रास्ते में एक साथी फिसल पड़ा और बहुत सीरियसली घायल हो गया। उसकी पैर की हड्डी बाहर आ गई थी। मिक्की उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। उससे जितना संभव हो पाया साथ लिया, पर साथी जल्द ही दम तोड़ बैठा। मिक्की पूरी तरह हताश होने वाला था। इंग्लिशमैन ने उस पर भरोसा जताते हुए कहा कि आगे बढ़ो। उसने मिक्की को सांत्वना दी और साथ चलने के लिए प्रेरित किया। बहुत कष्ट और मेहनत के बाद वे एक बार फिर बॉर्डर जैसे इलाके में पहुंचे जहां कुछ अधिकारियों ने उन्हें रोका। चौंकाने वाली बात यह थी कि वे ऑफिसर असल में अमेरिकी बॉर्डर के थे। मिक्की अब सुरक्षित था। दोनों को अमेरिका भेज दिया गया और वहां वे अपने परिवार से मिल पाए। यहीं से उनकी मुश्किल यात्रा खत्म हुई। मिक्की और इंग्लिशमैन की मुश्किलों, हिम्मत और दोस्ती की यह कहानी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।